खैर यहाँ पर कह रहा है प्लीज सेलेक्ट एन ऐप, यूज एरो की और टाइप टू सर्च क्रिएट अ न्यू ऐप। अगर आपसे ये पूछ रहा है ना तो आपकी जो कमांड चलाई गई ना वो बिल्कुल सही चलिए। अगर नहीं आपने कोई मसला करा होता ना तो आपसे ये चीज़ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया, क्लिक करेंगे पहले, यहाँ पे मैंने दे दिया माई एप्लीकेशन, और माई एप्लीकेशन करने के बाद मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, नाम चेंज कर लेते हैं, क्रिएट अ न्यू ऐप, और न्यू ऐप पे जाने के बाद मैंने दिया माई। क्या मसला है यार, तो ये इसके कमांड प्रॉम्प्ट से हटिया लेना बार बार। नहीं तो इसको क्या मैंने गूगल का अपना अकाउंट क्रिएट करा, फायरबेस से आके उसको लॉगिन करा, पहले उसको करो फिर यहाँ पे करना है तो ये वाला काम। क्या मैं एक मिनट वापस से बता दूँगा करे क्या, पहले इसको होने दो सक्सेसफुली। स्पेस रियल टाइम डेटाबेस एंटर, हाँ यही अकाउंट हमारा 2109D ये वाली है, और माई के नाम से बना लेना, माई नो रिजल्ट माई ऐप। हाँ वो यही कह रहा है, मैं इसके नाम से बना के चेक कर लेता हूँ नो रिजल्ट के दे रहा है। क्रिएट न्यू ऐप करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं माई ऐप। अब दिया क्रिएट न्यू ऐप पे सिलेक्ट नहीं हुआ मतलब, ठीक है। मैंने एंटर करा, एंटर करने के बाद मेरे पास ये बना रहा है, इसको बनाने देते हैं। ये वाली हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से आ गया फायरबेस, ये रहा। यहाँ पे मेरी जितनी भी डेटाबेसेस थी वो सारी डेटाबेस उठकर आके किस में कनेक्ट हो गई, इसमें पहले कनेक्ट हुई। कनेक्ट के बाद मैंने कहा सारी डेटाबेस ने सिर्फ एक कौन सी जो मैंने इसके लिए बनाई है, और वो बनाई थी 210901 वाले बैच से। ठीक है, आगे जो भी नाम दिया था वो देख लेना। वो वाली मैंने यहाँ पे बनाई, उसको बोला ये वाली कनेक्ट करना, और ये वाली कनेक्ट करने के बाद उसने मुझसे ईमेल अकाउंट पूछा, ईमेल अकाउंट बनाने के बाद एंटर करके एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन बनाने के बाद मेरा काम हो गया यहाँ से खत्म। अब जैसे ही हुआ इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नई चीज़ें दिखी फायरबेस की बनती हुई, जैसे फायरबेस डॉट जीसन। अब इसके अंदर आपका सारा काम पड़ा हुआ है। अगर ये फाइल आपने डिलीट कर दी ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, फायरबेस की कनेक्टिविटी दोबारा से करनी पड़ेगी, जो कमांड मैंने अभी चलाई है वो दोबारा से चलानी पड़ेगी। हाँ, आपका सारा वो जो MySQL को PHP के साथ कनेक्ट करना, MySQL को Laravel के साथ कनेक्ट करना, वो सारा काम हमारा हो गया है। वो मैंने इजीली यहाँ पे काम कर लिया। ठीक है, अब करना क्या है, इसको आप भले यहाँ से रोक दो, ng सर्व के बाद जाके देखो कि कोई एरर दे रहा है आपको कंपाइल करने में। अच्छा, वो स्टेप अपने भाई ध्यान में लिया ना जो मैंने आपको इफ और एल्स वाला काम कराया था, कैसे कराया था याद रखना, नहीं मैं पूछता हूँ। 2 इनपुट बनाए थे, उसको कॉल करा था TS वाली फाइल में, फिर वहाँ से हम लोग उसके ऊपर काम करा था, तो क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई थी याद रख लेना, मैं पूछता हूँ। ठीक है, कंपाइल सारी चीज़ें हुई हैं, कोई ऐसे एरर नहीं दिया मेरे पास। मैं इसको मतलब रन रहने देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। स्टाइल डॉट CSS की फाइल को यहाँ से कर दिया क्लोज, इन सबको यहाँ से बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने इनपुट्स को जाके सेट करेंगे। इनपुट के अंदर मसले होंगे अभी, इनपुट के अंदर ng मॉडल यूज़ करा हुआ होगा, अभी नहीं यूज़ करा होगा, तो पहले जाकर अपने इनपुट को सही करते हैं। इनपुट के बाद फिर उसकी कनेक्टिविटी की तरफ चलते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ से आया SRC में, SRC में आने के बाद मैं गया अपने ऐप के अंदर। ऐप के अंदर जाने के बाद मैंने रखा है ऐप कंपोनेंट डॉट HTML वाली फाइल में, साथ मिला दिया था। सबसे पहले फॉर्म के अंदर एक्शन है, आप इस चीज़ को ना रिमूव कर दो, क्योंकि इसने कौन सी फाइल दी थी, .php वाली फाइल में दी थी। और एक्शन कब चलता है, जब हम लोग बटन के ऊपर क्लिक करते हैं URL में कोई ना कोई चीज़ लिखी हुई आ जाती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर एक्शन पास करा हुआ है तो ये नहीं चलने देगा। ठीक है, ये चलने नहीं देगा, आपके पास मसले मसाइल करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि जो जो चीज़ें यहाँ से आपको हटानी है ना वो हटा दो। सबसे पहले ये हटा दिया मैंने, एक्शन काम का नहीं था।
मैंने जाके रोल को देखा कि रोल भी हमारे किसी काम का नहीं है, हटा के चेक करो कि इसकी CSS पे कोई असर पड़ रहा है। तो पहले जाके चेक करते हैं हमारा जो था स्ट्रक्चर उस पर कोई चीज़ें ख़राब हुई या सही है। कोई चीज़ ख़राब हुई इसमें नहीं है, ठीक है। पहले पेज को रिलोड करके देख लो, वैसे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करते जाए नहीं है, ठीक है। वापस आते हैं क्लास। क्लास में भी थोड़ा सा PHP वाला काम आ रहा है, तो क्लास को हटा के देखते हैं कि कोई फर्क पड़ रहा है। अब इसको हम लोग सेट कर लेंगे। मसला क्या है, उसने बूटस्ट्रैप लगाई हुई है लेकिन वो PHP के थ्रू लगाई हुई, थोड़ा सा PHP का भी काम हुआ हुआ। जैसे ही वो मैंने क्लास रिमूव करी, यहाँ से क्या हुआ, इनपुट हमारे खराब हो गए। तो इनपुट को सही करना हमें आता है। मसला भी क्या होता है, इन्होंने ना अपने मैसेज बना के रखे होते हैं, देखो लोडिंग योर मैसेज हैज बीन सेंट, थैंक यू वगैरह। तो ये भी चीज़ें हमें हटानी पड़ती है, चाहे PHP पे काम कर रहे हो, चाहे लारावेल पे, चाहे इस पे। ये चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी। तो पहले तो ये जाके देखते हैं कि लिखा हुआ कहाँ है, ये हटा देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है। ये लिखा हुआ आ रहा, मैंने इस डिव को यहाँ से बंद करा और इसको हटा दिया। चेक करते हैं, सही है भाई, हट गया। अब इनपुट को थोड़ा सा सेट करते हैं क्योंकि वो सारे साथ मिले हुए आ रहे हैं। तो हमें सेट करना आता है कि कैसे करना है। मैं सबसे पहले अपने इनपुट में गया, क्लास फॉर्म कंट्रोल को मैंने दे दिया मार्जिन टॉप 3। पहला इनपुट सही हुआ, ठीक है। यही वाली क्लास आप उठा के सब में दे दो। टेक्स्ट एरिया वाला रह गया हो गया शायद, हो गए सेट। पहले जो आ रहे थे वैसे के वैसे ही आ गए। बटन के ऊपर हमें कलर चाहिए, बटन के ऊपर कलर भी लगा लेते हैं हम लोग उसके बाद जाके। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया सही, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ किसी को पता है कि ये चीज़ कैसे ऑफ कर सकते हैं? ये देखो ना, क्या करें, हाइट बढ़ती जा रही है, अभी मजबूरी है, क्या करते। बस बस ये अभी वो कह रहे हैं इसकी एंडोर्समेंट ऑनलाइन नहीं आ रही, अब कुछ और किसी तरीके से ये चीज़ें ऑनलाइन करवा। हाँ भाई, इसको ना CSS के ज़रिए सॉल्व करते हैं हम लोग। CSS के ज़रिए कैसे सॉल्व करते हैं, स्टाइल। अच्छा, हमारी CSS की फाइल में कोशिश करेंगे कि काम करें। तो ऐप कंपोनेंट डॉट इसमें आया, टेक्स्ट एरिया को कॉल करा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। एक आपके पास होती है रिसाइज नन की प्रॉपर्टी, ऑनलाइन इसको बोलो ऑनलाइन करो, ऑनलाइन नहीं आ रहा है। ये देखो अब आ रही है वो चीज़। तो ये हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगा दिया करो, रिसाइज नन आपके पास खुद बहुत अड़ी है। तो ये चीज़ सही हो गई हमारे पास। बटन के ऊपर हमें कलर चाहिए, तो मैंने क्या करा, अपने बटन में गया और बटन के ऊपर जाने के बाद एक क्लास दी। क्या ये क्लास btn डैश इन्फो कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं empty-3 ताकि मार्जिन टॉप 3 हो जाए। मैसेज का बटन आ गया। अब आओगे अपने इनपुट के अंदर। इनपुट के अंदर देखो, ना ही मुझे नेम का एट्रीब्यूट चाहिए, ना ही आईडी का एट्रीब्यूट चाहिए। एंगुलर के अंदर ना ही नेम चाहिए, ना ही आईडी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने करते थे आईडी के जरिए काम। PHP के अंदर आए, लारावेल के अंदर आए, आपका काम हुआ नेम के जरिए। एंगुलर के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं है, एंगुलर की एक अपनी है NG मॉडल, वो चलता है। तो मैंने यहाँ से क्या करा, इस नेम और आईडी को भी साथ साथ हटा दिया। ये भी हट गया यहाँ से, ये भी हट गया जी। क्या रॉस 5 दिया हुआ है? ये सी हाइट है जो आपका बॉक्स बड़ा बना हुआ है। देखो ये इनपुट देखो और बाकी इनपुट्स देखो, तो इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है। अगर आपको इतना बॉक्स सही लग रहा है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा करना है तो आप ये कर दो रॉस 5 है, आप इसको कर दो 10। थोड़ा बड़ा बॉक्स हो गया हमारे पास। तो ये आपके पास हाइट बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। और अगर आपको बिल्ड बनानी है तो यूज़ होता है कॉल्स, COLS। लेकिन यहाँ पे कॉल्स नहीं लगा हुआ क्योंकि क्लास बनी हुई फॉर्म कंट्रोल की। तो कॉल्स हो या क्लास फॉर्म कंट्रोलर, दोनों का काम एक ही है, वो आपकी ऑटो बिल्ड बढ़ा देते हैं। तो ये वाला बॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है हमें, तो हम इसको वापस से 5 कर लेते हैं। बाकी मैंने हर जगह से नेम और ID हटा दिया है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, NG मॉडल। तो मैंने हर इनपुट के अंदर जाके ना NG मॉडल दे दिया, NG मॉडल। और इसके बाद मैंने कहा इक्वल टू, और यहाँ पे दे देते हैं NAME नेम। मुझे पता है कि एरर देता रहेगा, क्यों? क्योंकि इससे हम लोगों ने बाकी काम नहीं करे गए। इसके बाद
एनजी मॉडल को यहाँ से कॉपी करा, पहले एक जगह लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे आके इसके ऊपर काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, यहाँ पे मैंने कर दिया ईमेल, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करा। अच्छा, आपके पास जब आप लोगों ने एनजी मॉडल पे काम करा था तो आपका एनजी मॉडल यहाँ पे एरर नहीं दे रहा था, कहाँ पे दे रहा था? नहीं, यहाँ पे नहीं, एरर आपको पता ही नहीं चल रहा था गूगल पे। तो एरर ज़रूर आता है, चाहे वो गूगल पे दिखाए चाहे वो यहाँ पे दिखाए। अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा तो गूगल पे तो दिखाएगा ही दिखाएगा आपको हर सूरत में। तो खैर हमारे पास ये मैंने सारे एनजी मॉडल बता दिए, लेकिन अभी भी मेरे पास मसला आ रहा है। तो मैं इसको कैसे आके सही करूँगा? फॉर्म मॉड्यूल्स, एक लाइन मैंने बनाई थी, फॉर्म मॉड्यूल्स को आपको ऐड करना है। एक लाइब्रेरी है जिसको कॉल करना है। लाइब्रेरी कौन सी वाली फाइल में जाके कॉल होगी? जावास्क्रिप्ट का तो खैर काम अलग है, अभी हम जावास्क्रिप्ट का काम करते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे लाइब्रेरी को कॉल करना है। जी अस्सलाम वालेकुम फाज भाई, ये नवीद अहमद देख लो भाई यहाँ से अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है। इसी फाइल के अंदर आपके पास होगा, और जो @import लिखा हुआ है ना, वो सॉरी imports लिखा हुआ है, सिर्फ @ नहीं है, import जो लिखा हुआ है उसके अंदर ही आपको जाके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी क्लिक करके आप बता दो, जैसे इसने राउटर आउटलेट यहाँ पे बताया हुआ है, आप इसके बाद ही बता दो, मसला नहीं है, लेकिन इसके बाद नहीं बताना कोशिश करना, क्योंकि ये फाइल बेस वाला काम। अगर ये मैंने मसला कर दिया ना तो फाइल बेस की कनेक्टिविटी गई है हमारी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर कहीं बता देते हैं। मैंने कहा फॉर्म्स, अच्छा F कैपिटल होता है, वैसा खुद भी बताएगा मुझे। फॉर्म मॉड्यूल 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 का गया ये रहा, और जाके कॉमा लगा दो, हो गया। ये मैंने अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा दिया। यहाँ से मेरे पास जो फॉर्म बना हुआ है ना, वो कोई मसला नहीं करेगा। हाँ, अब मसला रहा इनका, तो एक एक करके इनके नाम को कॉल करो, .ts वाली फाइल में जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद एक एक करके बता दो। मैंने कहा नेम है, इसकी डेटा टाइप होगी एनी, ठीक है, सेमीकोलन आएगा इसके बाद। इसके बाद हमारे पास था ईमेल, और ईमेल की डेटा टाइप हमारे पास क्या होगी? एनी। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की डेटा टाइप क्या होगी? एनी। मैसेज है, मैसेज की डेटा टाइप क्या होगी? एनी, ठीक है। .html वाली फाइल से जो रेड हो रही थी वो हट गई, हमारा फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से यहाँ से चल गया। अब इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमें जाके क्या करना है, बटन के ऊपर एक क्लिक लगाना है, और क्लिक लगा के वहाँ पर उसको क्या करना है, कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, क्लिक लिखा, आपको खुद भी बताएगा, और मैंने लिख दिया myfunc, नाम कोई भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ func राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, अगर आप लोग राउंड ब्रैकेट लगाना भूल गए ना तो फंक्शन रन तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर आउटपुट तो जब बटन के ऊपर क्लिक करोगे ना कोई भी नजर नहीं आएगा। तो हमारे पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ से मैंने माई फंक्शन को कॉपी करा, इस वाली फाइल में गया, यहाँ पे जाके फंक्शन को मैंने रन करा, राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इतना काम करने से पहले ना, मतलब आप आगे जाने से पहले एक अलर्ट लगा के यहाँ पे चेक कर लो बटन पे क्लिक चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो मैंने क्या करा, अलर्ट फील्ड, और दे दिया यहाँ पे क्या मेरा ये टीएस वाली फाइल रन होगी, टीएस वाली, इसको देखते हुए चलो, क्या अलर्ट में फील्ड लिख के देगा? ये मुश्किल ही लिखते रहे, क्योंकि यहाँ पर HTML का फॉर्म एक वैलिडेशन के साथ बना हुआ है मेरे पास पहले। उस वैलिडेशन की पहचान क्या है? फॉर्म का टाइप यूज करा हुआ है, इनपुट के एंड में रिक्वायर्ड लगाए हुए, और बटन की टाइप सबमिट रखी है। तीनों चीजें से मेरे पास लगाई है, तो मेरे पास मुश्किल ही रन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तीन चीजें जरूरी है ना, दो चीजें लगी रहने देते, एक चीज हटा देते। क्या हटा देते हैं? रिक्वायर्ड यहाँ से हटा देते। मैं यहाँ से जाके रिक्वायर्ड हटा देता हूँ, क्योंकि पहले आपका HTML की चीज़ रन करेगा। तो अब अगर HTML की चीज़ रन हुई है तो मेरे पास जो मैंने अपना वहाँ पे अलर्ट बनाया ना वो नहीं चलेगा, और मुझे पता नहीं चलेगा कि बटन के ऊपर सही क्लिक हो भी रहा है या नहीं होगा। तो एनजी मॉडल हमारा हो गया है, मैंने जाके पेज को रिलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बटन के ऊपर क्लिक करा, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट, तो यानी हमारे पास ये चीज़ सही है। अब मुझे चेक कराना है खुद से कि कोई भी फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, इफ और एल्स की कंडीशन को बनाएंगे हम लोग यहाँ पे जाके। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इधर आया अपनी ये वाली फाइल में, टीएस वाली फाइल में गया, और यहाँ पर इस अलर्ट को हटा दिया। मैंने कहा इफ अगर ऊपर से वेरिएबल कॉल करना है तो नीचे तरीका क्या है, दिस डॉट आएगा। दिस डॉट क्यों आएगा? दिस वो खुद देगा, लेकिन क्यों आता है? टाइप स्क्रिप्ट का सिंटैक्स ये है, जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट। और टाइप स्क्रिप्ट का सिंटैक्स ये है कि आपको वेरिएबल से पहले दिस डॉट लगाना जरूरी है। तो यहाँ पे आप खुद ही लिखो, दिस डॉट खुद लगा देगा।
मैंने वेरिएबल का नाम लिखा, उसमें दिस फॉलो उठा लिया, इक्वल टू नल, और लगेगा एंड ऑपरेटर लगेगा, और लगेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया था, और लगाया था, मैंने कहा था, ठीक है। और इसके बाद और का साइन लगा लिया, इसके बाद हमारे पास है वेरिएबल ईमेल इक्वल टू नल, और ऑपरेटर सब्जेक्ट इक्वल टू नल, और ऑपरेटर मैसेज इक्वल टू नल, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ना ही अलर्ट चाहिए, ना ही डॉक्यूमेंट और राइट वाली चीज मुझे चाहिए कुछ ऐसा। मैं चाह रहा हूँ मेरा जो मैसेज है यहाँ से बने और HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर जाके दिखे। क्या करेंगे हमारे काम के लिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा, और वेरिएबल बना लेते हैं एरर मैसेज के नाम से, सही है, कॉलन एनी। नीचे जाके इस वेरिएबल को कॉल करा, एरर मैसेज इज इक्वल टू बिल्ड ऑल द इनपुट्स, ठीक है। अब ये लिख लिया मैंने। अब क्या करो, इस मैसेज को यहाँ से वेरिएबल को कॉपी करो, HTML में आओ, जहाँ पर आपको मैसेज दिखाना है। मैं चाह रहा हूँ जो मेरा इनपुट है ना, उसके ऊपर मैसेज लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो इनपुट यहाँ से बनना शुरू हो रहा है, इसके बाद डबल कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, या कोई टैग ओपन कर लो, किसी टैग में लिख लो। तो मैंने कहा H5 उठा लेना, डबल कर्ली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे जो मैं लाया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जाके चेक करते हैं कि क्या हुआ हमारे पास। सेंड मैसेज फिल ऑल द इनपुट्स लिखा हुआ आ गया, वो छोटा सा लिखा हुआ है आपके सामने, यहाँ पे ये रहा। कलर रेड कर देंगे। हाँ कलर रेड कर देंगे। कर दो, चलो कलर रेड करना है, इसको कलर रेड कर दो। H5 को आप यहाँ पे आके CSS वाली फाइल ये रही, H5 का टैग था, H5 को यहाँ पे कॉल करके आप इसका कलर कर दो रेड, ठीक है। वैसे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं ना, तो हमें जो CSS की तरफ आना नहीं चाहिए था, पहली बात, हमें वहीं से काम करना चाहिए था। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ से बंद करते हैं, हटा दिया मैंने। HTML में आया, H5 के टैग में एक बनी बनाई क्लास दी, रेड कलर में चाहिए आपको टैक्स, तो इसकी बनी बनाई क्लास है टैक्स डैश डेंजर, ठीक है। टैक्स डैश डेंजर हो गए, टैक्स डैश सेंटर भी कर देते हैं हम लोग इसको, ताकि सेंटर में भी हो जाए, और empty-3 भी कर देते हैं, वहाँ से तो थोड़ा सा ऊपर चिपका हुआ था, थोड़ा सा नीचे आ जाए। अब जाके चेक करते हैं, ये इधर आया और इसने इसको खराब कर दिया, क्या हुआ, क्यों खराब हुआ, ये कोई बता सकता है? उसके ऊपर ये लगेगी सही हो जाएगा। के ऊपर ये लगेगा तो लगेगी। किसके ऊपर? इससे वाले मेरी यार एक मैसेज लगाएंगे ना हम लोग, सबका है ना, मतलब जो एक मिनट भाई कॉल करना है ना। यहाँ पे देखो, लिया। यहाँ पे देखो मैंने करा क्या है, मतलब जो डिव है ना, जिसके अंदर जिस डिव के अंदर मैंने मैसेज लिखा, ये गलत नहीं होगा, ये पहले वाले इनपुट पे शुरू हो रहा है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस H5 को उठाऊंगा, कंट्रोल X करूँगा, या तो रॉ के बाद पेस्ट कर दो, या फिर मैथ फॉर्म के बाद पेस्ट कर दो। हम एक काम करते हैं, इसको फॉर्म के बाद ही रख लेते हैं, तो इसकी थोड़ी सी जगह भी आपको देखनी पड़ती है, सही तरीके से रखनी है। और सही आया, अगर ज़्यादा नीचे चाहिए तो MD5 कर लेना। अब आते हैं इसके इंसर्ट वाले कोड की तरफ, बहुत ईजी है, कोई हार्ड काम नहीं है, सारा बना बनाया कोड है, बस आपको रखकर अपने पास रन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एल्स पार्ट भी बना लिया। सबसे पहले ऐप component.ts में आके इफ चलेगा, नहीं तो उसके बाद एल्स चलेगा। एल्स चलने के बाद आप लोग जाओगे गूगल पे आने के बाद एक नए उस पर आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, फायरबेस सर्च करना है, बस फायरबेस सर्च करो, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको जाना है प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। प्रोडक्ट्स पे जाने के बाद जाना है बिल्ड पे क्लिक कर दो। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आओ, आपको यहाँ पे डेटाबेस मिलेगी, रियल टाइम डेटाबेस के नाम से, इसके ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, मैंने सारे लिखा हुआ है, तो आपको दिखा देता हूँ कि क्या नाम पे जाना है। नोटपैड की फाइल शेयर करूँगा तो उससे आप लोग देख लेना। व्यू डॉक्स, ठीक है। व्यू डॉक्स को करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपको दे रहा होगा कहीं वेब, ये रहा वेब मिला, वेब पे क्लिक करना है। और हम लोगों ने यहाँ से क्या करा था, रीड एंड राइट डेटा, क्लिक कर दो। थोड़ा सा नीचे आओ, कोड आपके सामने ये लिखा हो, बस इसको कॉपी करके आपको अपने पास रन करना है। स्टेप मैंने लिखे हुए आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। फायरबेस सर्च करना है, प्रोडक्ट के बाद बिल्ड पे जाना है, बिल्ड के बाद रियल टाइम डेटाबेस पे जाना है,
रियल टाइम डेटाबेस के बाद व्यू डॉक्स पे जाना है, फिर वेब में जाना है, रीड एंड राइट डेटा करना है, और आपके सामने वहाँ पे कोड लिखा हुआ है, कोड भी मैंने नीचे लिख दिया है कि भाई ये वाला कोड होगा तो आपके पास सारा काम बहुत सही चल जाएगा। तो ये नोटपैड की फाइल मैं क्लासरूम में डाल दूंगा इसकी वीडियो के साथ ही, तो नोटपैड की फाइल आप लोग देख लेंगे। सही है, आगे चलते हैं। क्या मैं ये फंक्शन को कॉल करूंगा? नहीं कॉल करूंगा क्योंकि मेरा वहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी क्या हुआ है, बना हुआ है। मैंने यहाँ से क्या करा, कौन से कॉपी करना शुरू करा, यहाँ तक गया, कॉपी करा, और इसके बाद जाके एल्स पार्ट में पेस्ट कर दिया। एरर ही एरर इसने मुझे यहाँ पे दे दिया। सही करेंगे इन एरर को भी हमारे पास, ठीक है। कैसे करना है वो देखो। सबसे पहले आप देखो, इमेज प्रोफाइल पिक्चर हमारे पास नहीं है, मैंने इसको मिटा दिया। सही है। यूजर आईडी, क्या मैंने कोई आईडी का कॉलम लिया है? मैंने किसका कॉलम लिया है? नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी एक कॉलम को कॉल कर लेंगे। मैं नेम का कॉलम कॉल करूंगा, तो यहाँ पे जाके मैंने लिखा NAME नेम, और इसने दिस डॉट खुद ही लगा दिया। सही है। इसके बाद आपके पास यूजर नेम, ये चीज सारी वो चीजें जो आपके MySQL के अंदर टेबल के अंदर ऊपर हेडिंग डली होती थी, ये वो चीजें। तो यहाँ पे मैंने कहा यूजर नेम हेडिंग होगी, दूसरी हेडिंग होगी यूजर ईमेल की, तीसरी हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यूजर सब्जेक्ट की। जितनी आपकी फील्ड होंगी ना यहाँ पे सारी फील्ड सब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद क्या वेरिएबल यहाँ पे क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट क्या है, की वैल्यू का पेयर पता है आपको? की वैल्यू का पेयर क्या करना होगा? MySQL से रिलेटेड, SQL सर्वर से रिलेटेड, फाइल बेस से भी, हर चीज में की वैल्यू का पेयर करना होगा। देखो की के अंदर क्या होता है, हम लोग ना अपनी मर्जी से यहाँ पे फील्ड बताते हैं। कोई भी हेडिंग, कोई भी आपको MySQL के अंदर अगर मैं कॉलम इंसर्ट कराता हूँ, कोई भी डेटा इंसर्ट कराता हूँ, तो कैसे इंसर्ट हो रहा होता है, ये देखो। ऊपर हेडिंग डली होती है नेम, और नीचे क्या हो रहा होता है, जो मैं इंसर्ट की क्वेरी से रिजल्ट ला रहा होता हूँ वो यहाँ पे सेव हो रहा होता है, जैसे ABC। ये चीज मेरे पास हुई, ये मेरे पास क्या हुई, वैल्यू आपके पास फिक्स्ड है, ये अपनी मर्जी से सेव कर सकते हो। हेडिंग यही ऊपर कुछ भी डाल सकता हूँ, नेम डाल सकता हूँ, यू नेम डाल सकता हूँ, यूजर नेम डाल सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो की आप अपनी मर्जी से सेट करते हो, वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अब वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, वैल्यू यहाँ से कहाँ से उठकर आएगी, जो भी यूजर, अच्छा अभी मसला क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने आधा काम कंप्लीट करा हुआ, वैसे भी मुझे एरर दे रहा है। जो भी यूजर इस इनपुट के अंदर आके नेम लिखेगा, तो मुझे पता है इस इनपुट का नाम मैंने वेरिएबल के अंदर कॉल कराया हुआ, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट आप लोगों ने बोला सही था, लेकिन आप लोग बताओगे कि वेरिएबल का नाम पास करेंगे, सब्जेक्ट के अलावा हो सकता है कुछ और करना होता है, और वेरिएबल का नाम करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया सब्जेक्ट। अच्छा दिस डॉट उठाया इसने, तो हम दिस डॉट यहाँ से मिटा देते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए, कॉमा। और इसके बाद मैंने कर दिया यूज़र मैसेज कॉलन, और यहाँ पे दे देते हैं MESSAGE मैसेज। इसका देखो, इसका मसला नहीं है, छोड़ दो इसका, जाने दो, ये चलो सही कर लो। वैसे ये आपके पास वैसे भी की बनी, आईडी हम लोगों ने बनाई भी नहीं है ना, फील्ड बनाई भी नहीं है, डायरेक्ट मैं नेम से सेट करा रहा हूँ। जैसे हम प्राइमरी की लगा ले, ऑटो इंक्रीमेंट इसमें नहीं चलेगा। अगर आपको यहाँ पर आईडी करवानी है तो आप यहाँ वहाँ पर जाकर एक इनपुट बना लो, इनपुट से आईडी कॉल करा। लेकिन अब हमारे पास ऐसा फॉर्म होता नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसर्ट हो रहा होता है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, आपके पास इसने एक मसला करा कि एक तो गेट डेटाबेस पर एरर कर रहा है, और एक सेट रैप पर एरर कर रहा है, और उसके बाद नीचे आगे मसले कर रहा है हमारे पास। सही है, तो हम लोग इसको सही करते हैं। कैसे सही करेंगे, सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसका, ये रहा। क्या बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग ना इसको पब्लिक रख के डेटाबेस का एक मेथड कॉल कर देंगे। पब्लिक का मतलब होता है कि आप लोगों ने पब्लिक में जो भी चीज डिफाइन हुई है वो आप TSC फाइल में कहीं पे भी जाके कॉल कर सकते हो। तो अभी तक हमारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से मसला कर रहा है। बना लेते हैं हम लोग, इसके ऊपर बनेगा। मैंने बनाया कंस्ट्रक्टर TRUCTR, नहीं बता रहा, खुद लिख लेते हैं।
सी कैपिटल है, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टर और होता है, स्पेलिंग का मसला होता है, खैर हो गई, स्पेलिंग का मसला चलता रहता है, तो स्पेलिंग में इसकी इतनी हार्ड होती है। कंस्ट्रक्टर के बाद आप करोगे यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का ओपन, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के बाद करोगे यहाँ पर डेटाबेस लिखना है आपको। अब ये डेटाबेस क्या है, एक तो ये डेटाबेस आ रही है और एक ये डेटाबेस आ रही है, ठीक है, ऐसे तरीके से समझ लो। फंक्शन अगर नहीं समझ में आ रहा है, एक की बनी और एक हमारे पास मुझे जो मेथड कॉल हुआ उसको ओपन नहीं करा है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपने पास से एक डेटाबेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो मैंने जाके लिखा पब्लिक डेटाबेस कॉलन। अब यहाँ पर क्या दूंगा, यहाँ इसने बताइए डेटाबेस, लेकिन आपकी ये रही क्या बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कॉल कर देंगे, डेटाबेस, सॉरी गेट डेटाबेस, कॉपी, इसके बाद जाके मैंने कर दिया पेस्ट। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के बाद हमारे पास यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। इसके बाद ऊपर जाके लाइब्रेरी को देखो, आपके पास कॉल हुई है, लग रही है कॉल हुई है, लग रही है, कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइब्रेरी कॉल हुई है या नहीं हुई भी, नहीं खुद भी तो हो जाता है ना भाई। देखो कोई भी चीज यहाँ पे सबसे पहले इसने कौन सी लाइब्रेरी को यूज करा हुआ है, कंपोनेंट, कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास। अब इसी तरीके से आप लोगों ने जो चीजें यहाँ पे बनाते हो ना, जो चीजें यहाँ पे बनाते हो, उसको ऊपर अगर लाइब्रेरी में नाम नहीं आ रहा, उसका इंपोर्ट के बाद उसका नाम नहीं आ रहा, तो वो आपके पास क्या हुआ, कॉल नहीं हुई है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करना है, तो अभी मैं उठा के ये लिख देता हूँ, उसको समझा देता हूँ कि यहाँ पर हमें कैसे लिखना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया इसको, और पेस्ट करने के बाद देखते हैं कि थोड़ा सा एरर हमारे पास गायब हुए या नहीं हुए। यहाँ पे डेटाबेस कर लेते हैं दोनों जगह डेटाबेस, लेकिन यहाँ पे अपनी मर्जी की नाम होती है। एरर इसने दिया है, नेम और ईमेल का दिया है। इसका मसला दे रहा है कि डेटाबेस, इसका मसला दे रहा है, डेटाबेस हमारी सही हो जाएगी तो उस काम चल जाएगा। कंस्ट्रक्टर यहाँ से एक्चुअल हमारे डेटाबेस का नाम देंगे, क्या, हमारे डेटाबेस का नाम देंगे। एक काम करते हैं, रुको 2 मिनट, मैंने इसको यहाँ से जो भी पेस्ट करा है इसको हटाया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पर मुझे एक बल्ब का साइन देगा जो इसकी लाइब्रेरी को कॉल कर रहा होता है। बल्ब का साइन कहाँ है, ये रहा, ऐड इंपोर्ट, इंपोर्ट हुई, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमारा इंपोर्ट हुआ, उसके बाद जाके कंस्ट्रक्टर इंपोर्ट नहीं हुआ, हम कंस्ट्रक्टर को नहीं करना हमारे पास। यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र सब्जेक्ट, यूज़र मैसेज, और इसके बाद ये जो वेरिएबल्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, ये सारी वैल्यूज उठा के लेकर आ रहे हैं जो हमारे वेरिएबल्स थे। ये यूज़र्स क्या है, ये टेबल का नाम है आपके पास, जैसे डेटाबेस में टेबल बने हुए थे, ये उस टेबल का नाम है। अगर मैं यहाँ से अगर ABC कर दूंगा तो वो भी मसला नहीं है, आपके पास टेबल ABC के नाम से बनेगा। 10 मीटिंग क्या PHP के अंदर आप लोगों ने टेबल बनाए थे, लारावेल के अंदर बनाए थे, PHP एडिशन माइग्रेट की कमांड से रहेगी, ये वो समझ। यहाँ पे आपने वो बताया उसको जो फील्ड, तो उसी के नाम से वहाँ पे टेबल बनाकर आपको दीजिए। अब करते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हो, जाके देखते हैं कि कोई एरर देता है हमारे पास। पेज रीलोड हो गया होगा, मैंने जाके लिखा ये वाला नाम और इसके बाद ईमेल एड्रेस @gmail.com, सब्जेक्ट टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे लिख दिया टेस्टिंग, सेंड मैसेज। यहाँ पर इसने मुझे क्या दिया, फिल ऑल द इनपुट्स, ठीक है। काम करते हैं, देखते हैं हमारे पास ng मॉडल हमारे पास सही लिखा हुआ है, एल्स पार्ट में नहीं आया ना ये, फिर मसला है, चेक करते हैं इसको ng मॉडल को, एम कैपिटल ही होता है, चेक कर रहा था खाली मैं। ईमेल सब्जेक्ट मैसेज component.ts वाली फाइल में आया, और इसके बाद मैंने कहा अगर कोई फील्ड खाली हो तो आप ये कर देना, नेम ईमेल सब्जेक्ट मैसेज, स्पेलिंग सही है यहाँ पे सब,
MESSAGE मैसेज। सर यहाँ पे नेम भी लगता है शायद। नहीं लगा, नेम लगाया था हम लोगों ने लास्ट टाइम। सर लगाया था। चेक करके लगा लेते हैं, नेम को देख लेते हैं। NAME नेम इक्वल टू NAME नेम, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने कॉपी करा, इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करा, यहाँ पे जाके लिखा ईमेल, यहाँ जाके लिखा सब्जेक्ट, यहाँ जाके पेस्ट करा, यहाँ जाके लिखा मैसेज। आधा नाम जाने दो। gmail.com खाली हमें चेक करना है कि जा रहा है, जाने दो ना, जाने दो, खाली चेक करते हैं जा रहा है रिकॉर्ड पहले या नहीं। gmail.com, यहाँ पे मैंने लिखा टेस्ट, यहाँ पे लिखा TT सेंड मैसेज। चला गया ना, अलर्ट शो नहीं लगाया आपने। इसने यहाँ पर मुझे कुछ मैसेज दिया भी, ठीक है। तो हमारे पास यानी कुछ पता नहीं चला कि मैसेज इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ, हमें जाके कहाँ से पता चलेगा? फायरबेस से। तो हमारे पास फायरबेस यहाँ पे खुला हुआ है। इसने क्या लिखा है यहाँ पर, ABC को मैंने यहाँ पे करा तो खाली ये क्या उठा के लेकर आया, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद यूज़र ईमेल, यूज़र मैसेज, यूज़र नेम, यूज़र सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आके आप लोग अगर करोगे दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट, यहाँ पे भी देते हैं टेस्ट, यहाँ पे भी देते हैं test@gmail.com, और यहाँ पे देते हैं टेस्ट, और नीचे वही लिखा रहने देते हैं सेंड मैसेज, ठीक है। सेंड मैसेज करने के बाद यहाँ पर आए वापस रिकॉर्ड, आपके पास किस नाम से आ रहा है? टेस्ट। इसको ये करा, यहाँ पे सारा जो मेरे पास आ रहा है। क्या मैंने यहाँ पे पेज को रिलोड करा? नहीं, हमारे पास डायरेक्ट इंसर्ट हुआ है, ठीक है। हाँ, लाइव सर्वर के तरीके से काम, ठीक है। एक तरीका और कह सकते हैं, यूजर की तरीके से काम कर रहा है, पेज रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती ना एंगुलर में। यार वो अभी ना यहाँ पे मसला कर रही थी, यूज़र आईडी मसला कर रही थी, वो मैंने देख लिया था। वेरिएबल ऊपर करना था हमें काम, यूज़र आईडी मसला कर रही है, नेक्स्ट क्लास में देख लूँगा, अगर वो सही हो गया तो मैं करा दूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर हो गया, अलर्ट रखवाना है तो अलर्ट में क्या करेंगे, इधर आएंगे कंपोनेंट और TS वाली फाइल में। अब ये मत समझना कि भाई आपका रिकॉर्ड इधर इंसर्ट हो रहा है तो आप अलर्ट यहाँ पे लगा दोगे, नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना अलर्ट, आपको लगाना है इसके बाहर आकर। तो यहाँ पे मैंने लिखा अलर्ट हो गया। अब जाके देखते हैं हमारे पास के क्या अलर्ट शो करा इसने। test1 कर लेते हैं, test@gmail.com, test1 मैसेज test1 हो गया, लिखा हुआ आया हमारे पास, और हो गया लिख के आने के बाद test1 में गया मैं, और इसके जाके यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आ रहा है। लास्ट है 5 मिनट है, क्या क्या स्टेप करें वापस से जल्दी से समझ लेते हैं ताकि रिकॉर्डिंग में वो शामिल हो जाए। सबसे पहले नोटपैड की फाइल भी बना लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा था, अपना एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाया था, एंगुलर का वर्जन 14 यूज करा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैंने एंगुलर 14 यूज करा। एंगुलर 14 करने के बाद फायरबेस पर आपको जाकर अकाउंट बनाना है गूगल पे, और गूगल पर अकाउंट बनाने के बाद आपको वहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, टेस्ट के ऊपर करनी है अभी, ठीक है, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग वाले पे, तो हम लोगों को यहाँ पर अभी टेस्ट सेलेक्ट करना है। टेस्ट सेलेक्ट करने के बाद बस फायरबेस का अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट फायरबेस अकाउंट, ठीक है, A-double-C। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाउनलोड कराई थी फायरबेस CLI, ठीक है। तो आपको जाके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फायरबेस CLI को डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात याद रखना, फायरबेस CLI जब भी आप लोग काम करोगे उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा। कमांड प्रॉम्प्ट खुलने के बाद जैसे ऐसा खुला हुआ है इसकी स्क्रीन पे, ये रन होगा। रन होने के बाद ना आपको एक गूगल क्रोम की स्क्रीन पे लेके जाएगा। गूगल क्रोम स्क्रीन पे जाओगे, वहाँ पर आपका जो जीमेल अकाउंट फायरबेस का होगा ना, उसके ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद नीचे अलाउ का बटन आ रहा होगा, अलाउ पे टैप है, अलाउ पे चेक मॉडल चेक कर देना। जैसे आप वहाँ से चेक करोगे ना, आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। फायरबेस में मेरे पास इसने CLI पे ये बात नहीं बोली, लेकिन पॉसिबल है कि आप लोगों के पास बोले। तो जैसे फायरबेस CLI को आप रन करोगे, आपको जाने के बाद आपको अपना वो अकाउंट सिलेक्ट करना है जिसमें फायरबेस का आपने अकाउंट बनाया है। वो सिलेक्ट करने के बाद अलाउ करोगे, अलाउ करने के बाद आपका सारा अकाउंट चल जाएगा। इसके बाद
अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर आना है और एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको ये वाली कमांड चलानी है। इस नोट का वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं, नोट मेरे पास कोई भी नहीं, मैंने कोई भी डाउनलोड नहीं करा, मेरे पास नोट 18 पर ही चल रहा है, तो नोट का जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एंगुलर का वर्जन डाउनलोड कर लेना, नोट जरूरी नहीं है। मैंने इसके बाद चलाई ng@angular/file, ठीक है। तो इससे मेरे पास क्या हुआ, एक तो मेरी फाइल बेस की जो जितनी भी सारी कनेक्टिविटी जो गूगल पे पड़ी हुई थी वो मेरे एंगुलर के प्रोजेक्ट के अंदर आई सबसे पहले। फिर जाकर इसने मुझसे पूछा कि भाई डेटाबेस में मुख्तलिफ किस्म की है, फाइल बेस के अंदर आप कौन सी यूज करना चाह रहे हो। पहले मैंने स्पेस दबाया ताकि ऊपर जो स्टैटिक आ रहा था वो हट जाए। उसके बाद आया रियल टाइम डेटाबेस पे, स्पेस दबाया ताकि वो सिलेक्ट और फिर एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो आप लोग प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे कोई भी दे देना अपनी मर्जी से। तो जैसे ही आप लोगों ने प्रोजेक्ट का नाम दोगे, एंटर करोगे, एंटर के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद आपके पास सारी चीज़ें, डेटाबेस भी पूछेगा आपसे। अच्छा, एक और स्टेप रहेगा, डेटाबेस भी पूछेगा, तो डेटाबेस भी सही बताना आपने। आपका क्या होगा, सारी की सारी डेटाबेस ही लेकर आएगा, फिर सिर्फ एक डेटाबेस जो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेंगे वो डेटाबेस आपकी कनेक्ट हो जाएगी इसके साथ फाइल बेस से। फिर उसके बाद आपको सिंपल पता है हमें फॉर्म के अंदर क्या काम करना होता है। सिंपल आपको पता है फॉर्म के अंदर हमें क्या काम करना होता है, नेम और एमजी मॉडल हमें यहाँ पे पास करना है, तो आप लोग वो चीज़ें पास करोगे। वो चीज़ें पास करने के बाद बटन के क्लिक पर पहले कंडीशन बना दोगे, एफ की कोई फील्ड खाली नहीं छोड़नी चाहिए, अगर खाली छोड़े तो आप ये मैसेज दिखा देना। इसके बाद एल्स पार्ट बनाना, और एल्स पार्ट में बनाने के बाद आपको कोड ये सारा कहाँ से मिलेगा, मैं यहाँ से आगे वापस से बता देता हूँ एक, लेकिन ये आपके पास फाइल में लिखा हुआ है, तो देख लेना। फायर बेस पे जाओगे, फायर बेस ओपन करोगे, प्रोडक्ट्स बिल्ड में जाओगे, नीचे आके रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक करोगे, और इसके बाद व्यू डॉक्स पे क्लिक करोगे। व्यू डॉक्स के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे वेब, वेब के बाद रीड एंड राइट डेटा, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद आपके पास ये कोड लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, इस कोड को अपने पास कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करोगे, लेकिन एक बात याद रखना कि जब आप इसको पेस्ट करोगे ना, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास नहीं हुई है चीज़, लेकिन हो सकता है आपके पास मसला करे, आपके पास ना ये पूरी चीज़ नहीं जाएगी। हो सकता है सिर्फ आपको एक डेटाबेस लेके जाए, कॉमा करके आगे लिखा हुआ है लेकर आए, तो अगर ये लेकर नहीं आया ना तो इसको किस तरीके से करना है वो देखिए। मैंने इसको यहाँ से मिटाया, सेट और रेफ को डेटाबेस लिख दिया, ठीक है। डेटाबेस लिखा, अगेन एरर आने शुरू हो गए, किस पर आ रहा है, सेट और रेफ पे। आप यहाँ पर आके इसको भी ऊपर कॉल कर दो, कॉमा सेट कॉमा, तो एक चीज बताने दो यहाँ पे, वो भी समझानी है। अगर ये बता दो तो एक चीज यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लग जाएगा, मैं आज आगे लेके जाऊंगा क्योंकि रात की फ्लाइट से आ रहा है, तो सुबह मैं इसको हमारे पास ये प्रिंट निकाल के ना पेज अटैच भी कर देना, वो प्रिंट ठीक है। बस बना ले, बस देख ले यार, यहाँ पर अभी ऑप्शन दे रहा है, मैं आपको बता दूं। आगे लेके जा, आपके पास ना रैप को जैसे करोगे तो आपके पास एक नीचे ना बिल्कुल इस जगह पे जहाँ पर इसने मेरे को लिखा दिया कांस्टेंट रेफरेंस डेटाबेस पार्ट वगैरह, इसकी जगह पर आपको @angular/cli वगैरह थोड़ा सा लंबा करके ना कोड लिखा होगा, दोनों एक ऊपर नीचे लिखे होंगे।